प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने अल्लाह के वली का एक ऐसा करिश्मा आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे दोस्तों, अल्लाह के वली के एक वजीफे से और अल्लाह के नाम के बरकत से एक लड़की, एक बच्ची पानी पे चलने लगी। आज पानी पे चलने वाली लड़की की पूरा वाकया, पूरा दास्तान आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। क्या वजह था कि लड़की को पानी के ऊपर चढ़ा और लड़की पानी के ऊपर क्यों चढ़ी और उसके पीछे क्या वजह था दोस्तों, जब आप सुनेंगे दोस्तों, इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, पानी पे चलने वाली करामत आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के वली एक गांव में रहा करते थे। गांव दो भागों में बटा हुआ था दोस्तों। जैसे आप इस तस्वीर के से समझ सकते हैं कि बीच के हिस्से में नदी है और नदी के दोनों साइड दो गांव थे दोस्तों। जिस गांव पे अल्लाह के वली रहा करते थे और दूसरी गांव में एक लड़की रहा करती थी। दूसरी गांव से लड़की रोजाना अल्लाह के वली के पास जाती और अपने यहाँ से दूध ले जाती और उनको दूध देती थी। ये इस लड़की का मामूल बन चुका था दोस्तों। हर दिन ये लड़की अल्लाह के वली के पास जाती एक वक्त में और उनको दूध देती और दूध देने के बाद वापस चली जाती। दोस्तों, दोनों गांव के बीच दरिया था। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, बीच में दरिया बह रही है। लड़की इधर से दरिया पार करते हुए वो दूसरे गांव चली जाती, फिर अल्लाह के वली के बारगाह में दूध रखती और दूध रखने के बाद फिर वो लड़की नदी होते हुए, पत्थरों को सहारा लेते हुए वो किसी तरीके से पार होकर अपने यहाँ पर आ जाती। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि ये बच्ची दूध लेकर निकली थी घर से, नदी के किनारे आती है तो ये देखती है कि नदी के किनारे जबरदस्त नदी में बाढ़ आ गया है। अब बाढ़ आ गया और नदी में इस कदर उफान थी कि अगर वो बच्ची उस उफान भरे नदी में अगर उतरती तो वो बह जाती। तो ये लड़की अब दूध लिए हुए है और दूध लेने के बाद ये बाढ़ के निकल जाने का इंतजार कर रही है। घंटों इंतजार करती रही। इधर बाबा भी ये सोचते रहे कि आखिर वो बच्ची आई क्यों नहीं है। इतने वक्त में तो वो आ जाया करती थी, लेकिन वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और वो बच्ची अभी तक आई नहीं है। फिर दोस्तों, जब इस बच्ची ने देखा इंतज़ार के बाद कि नदी में पानी कम हो गया है, तो ये बच्ची किसी तरीके से नदी को पार करती है और नदी पार करने के पास बाबा के पास चली जाती है। बाबा के पास जब जाती है ये बच्ची, तो बाबा ये कहते हैं कि बेटी, तुम तो हमेशा वक्त पर आ जाया करती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो गया, सबब क्या है तुम्हारी देरी का। तो ये बच्ची बोलती है कि बाबा, मैं वक्त पर ही निकली थी, लेकिन रास्ते में जो नदी है उस नदी में बहुत बाढ़ आ गया था और इसी बाढ़ ने मेरे पैरों को रोक दिया और मैं बाढ़ के निकल जाने का इंतज़ार करती रही और इसी में देरी हो गया। इस पर बाबा कहते हैं, वो अल्लाह के वली कहते हैं, तो बेटी इसमें क्या था, अगर बाढ़ आया है तो तुम अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना और उसके बाद तुम दरिया में उतर जाना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम दरिया को चलते हुए पार कर जाएगी। जब उस बाबा ने उस बच्ची से ये बात कही कि तुम अल्लाह का नाम लेना और उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दरिया में उतर जाना, तुम दरिया में चलते हुए पार हो जाएगी, तो वो बच्ची ने कहा कि अच्छा बाबा, अब की बार जब भी अगर बाढ़ आएगा तो मैं ये अमल ज़रूर करूँगी। बहरकैफ दोस्तों, कुछ दिन बीत जाता है। बच्ची इसी तरीके से रोज़ाना दूध लेकर बाबा के यहाँ आया करती है। अचानक से अल्लाह की मर्जी देखिए दोस्तों, एक बार फिर से बाढ़ आ जाता है नदी में। अब बच्ची बाढ़ के दूसरे तरफ है, इधर बाबा हैं, उधर बच्ची है, कैसे आया जाए। जब कुछ वक्त हो जाता है बच्ची को बाढ़ में फंसे हुए, तो अचानक से उनको ये याद आता है कि बाबा ने ये कहा है
कि बेटी जब भी दरिया में बाढ़ आ जाए तो तुम अल्लाह का नाम लेना और बिस्मिल्लाह करके दरिया में उतर जाना, इंशाअल्लाह तुम पार कर जाओगी। दोस्तों उस बच्ची का अल्लाह तबारक व तआला पे इस कदर भरोसा था और बिस्मिल्लाह शरीफ पर इस कदर भरोसा था, अल्लाह के वली के ऊपर इस कदर भरोसा था कि उसने आव देखा ना ताव, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और दरिया में उतर गई। दोस्तों जब दरिया में वो उतर गई तो दरिया को जैसे आम रास्ते पे चलकर जो पार किया करता है उसी तरीके से वो बच्ची दरिया को चलते हुए ऊपर से पार हो गई। बाबा के बारगाह में जाती है, दूध देती है और दूध देने के बाद फिर बाबा पूछते हैं कि बेटी आज आने में कुछ देरी हो गई। तो वो बच्ची वो बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं आज आ रही थी लेकिन आज फिर दरिया में बाढ़ आ गया था, कुछ वक्त मैं इंतज़ार की कि बाढ़ पार हो जाए लेकिन बाढ़ पार नहीं हुआ। लेकिन फिर मुझे याद आई आपका कहा हुआ बात कि जब भी बाढ़ आ जाए तो तुम अल्लाह का नाम लेना और अल्लाह के नाम लेने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया में उतर जाना। बाबा आज मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और मैं दरिया को चलते हुए मैंने पार कर दिया, उफनती हुई नदी भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों जब इस बात को सुनते हैं बाबा तो काफ़ी हैरत में आ जाते हैं और हैरत में आ जाने के बाद बाबा कहते हैं कि इस बच्ची का अल्लाह तबारक व ताला पे अटूट भरोसा है और यही वजह है कि ये बच्ची अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार कर गई। दोस्तों अब आप ये अमल करने की कोशिश ना करें कि अगर आप कहेंगे कि नदी को हम भी बिस्मिल्लाह करके पार कर जाएं तो दोस्तों सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व ताला पे आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, बगैर छल बगैर कपट के आपका विश्वास होना चाहिए रब तबारक व ताला पर, अल्लाह के हर एक कलाम पर बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकत है दोस्तों। और एक और वाक़या है जहाँ पर एक चरवाहा नदी को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पार कर दिया जाता है। तो दोस्तों वो एक वक्त था जहाँ लोगों के दिलों में कीना नहीं था, बुग़्ज़ नहीं था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर विश्वास था और यही वजह था कि इस तरह के चमत्कार हुए हैं कि सिर्फ नामे अल्लाह के बरकत से और बिस्मिल्लाह शरीफ के बरकत से लोगों ने दरिया पार कर दिए हैं। लेकिन आज के इंसान के दिल में छल कपट कीना इस कदर भरा हुआ है दोस्तों कि पूरा का पूरा कुरान मुक़द्दस पढ़ लेते हैं लेकिन उनके फूकने से उनके कहने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों अल्लाह वाले अब भी जो अल्लाह वाले हैं सिर्फ अगर बिस्मिल्लाह करके दम कर देंगे आपके तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपसे हटती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों ये था एक अल्लाह के वली और एक बच्ची का वाक़या जहां बच्ची ने सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया को पार कर दिया। दोस्तों आप इस वीडियो के ऊपर क्या राय रखते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट के थ्रू हमें बताएं। शुक्रिया, आदाब।